तो आज हमें शीट करनी है, ठीक है, और शीट मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, ठीक है। इसमें टोटल 42 क्वेश्चन है, तो इनके कुछ डाउट है, कल हम इस शीट को फिनिश कर देंगे। इनके कुछ डाउट हैं ये जिनमें मैंने डॉट डॉट करके पहले आज मैं ये बताऊंगा, बाकी कल देख लेंगे क्योंकि आसान है। 19 और 27 बहुत आसान है, ठीक है, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा, बाकी को देख लेंगे। तो इन क्वेश्चन को करना कैसा है वो देखो। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हमारा 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन की खासियत क्या है, 5th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो जरा से ध्यान से देखना। 5th क्वेश्चन में क्या रखा है, यूज द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अब हमें कंडीशन दी रहेगी इनइक्वालिटी के, x, y सच दैट, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2x, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ax, x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, ये मैंने पहले वीडियो में तो नहीं बताया था ना, नहीं बताया था ना, ठीक है। इधर देख भाई हम जरा ध्यान से, अब आपने यहां देखना है बस ध्यान से। तो ये हमें क्या रखा है, अब इनइक्वालिटी वाला है, तो पहले इसे देखो, ठीक है इनइक्वालिटी, लेकिन क्वेश्चन तो किसकी बताओ, सर्कल की। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, इक्वल टू तो करना ही पड़ेगा ना। इनइक्वालिटी तो सिर्फ क्या बताती है कि कौन सा एरिया, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है, सही बात है, ठीक। बनेगा सर्कल, अब यहाँ पे 2a होता तब तो आसान हो जाता कम, लेकिन x है तो 2x है, तो 2x को कहां लेके आ गया इधर, अरे सही है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2a, ठीक है, तो तुम्हें x के कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ से, तो कितना आएगा a, तो a के स्क्वायर को ऐड भी करोगे और क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट भी। अरे ठीक है भाई, तो a का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया, क्लियर है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया x माइनस a का प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करेंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a, 0 और रेडियस कितनी आ जाएगी a। अरे क्लियर है, तो हमें ये सर्कल पता चल गया कि सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट 0, 0 नहीं है, मतलब ये सर्कल क्या नहीं है, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, ये सर्कल शिफ्टेड है, और किधर की साइड शिफ्टेड है, एक्स एक्सिस की तरफ, क्लियर है, ठीक है। फिर रेडियस भी हमें तो पता चल गया। अब ये पैराबोला है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है ax, ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया और इसे क्या नाम दे दिया, सेकंड। अरे क्लियर है। अब इसका मैं डायग्राम बनाया था यहां पे, ये सर्कल बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है भाई, ये क्या है एक्स एक्सिस, अरे ठीक है, ये भी एक्स एक्सिस, ये वाई डैश। अब ये सर्कल यहां पे तो ओरिजिन है, अब मैंने ओरिजिन पे यहां पे क्यों टच करा, ये इधर क्यों नहीं आया सर्कल, तो आपको सिंपल दिमाग लगाना है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है सर्कल की रेडियस कितनी a, तो यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस होगा, अगर यहां से ये a है तो ये भी a होगा, तो टोटल कितना हो गया ये 2a, 0। अरे समझ में आए, रेडियस का कंसेप्ट है ना, ये a है तो ये भी a है, लेकिन इसे a, 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सेंटर से नापते ना, तो अगर ये a है ये a है, तो सेंटर से यहां तक कितना है 2a, 0, क्लियर है। फिर पैराबोला कैसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू ax। अब तुम्हें ध्यान ये देना है कि कहीं ये पैराबोला इधर साइड से तो नहीं निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ऐसा तुम पे 12th में रहेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि साइड से पैराबोला निकल जाए, तो वो कैसे पता चलेगा, इन दोनों को सॉल्व करके तुम्हारा कुछ आंसर आएगा ही नहीं, एक्स वाई का फाइंड आउट होगा ही नहीं, मतलब ये पैराबोला और ये आपस में क्या नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई के आंसर आ रहे हैं तो काट रहे हैं, तो सॉल्व कर लो। तो यहां पे क्या लिख दो, सॉल्विंग, अरे बताओ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के वाई स्क्वायर इक्वल टू ax डाल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ax, और इधर जाके कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ax कितना आ गया 0, तो x कॉमन ले लिया x माइनस से, तो x के लिए एक बार कितनी आ गई 0 और x के लिए कितनी आ गई a। अगर x 0 है तो y कितना हो गया 0, और अगर x a है तो x को a कहीं भी पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में, तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा a स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस a, कितनी आ जाएगी 2। तो मतलब ये 3 जगह पे काट रहा है, किसे, ये पैराबोला सर्कल को 3 जगह पे काट रहा है, एक तो ओरिजिन पे काट रहा है 0, 0 पे, अरे ठीक है, एक कहां पे काट रहा है a, a पे, और एक a, माइनस a पे, तो a, a कहां पे होगा, a, जस्ट इसके ऊपर ही तो होगा, ये a इधर है तो a यहीं तो होगा। अब a, मैंने सर्कल पे क्यों बनाया, बाहर क्यों नहीं बनाया, अंदर क्यों नहीं बनाया,
बताओ, क्योंकि जो ए कॉमा ए पॉइंट है ना, ए कॉमा ए, ये सर्कल के क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो एक्स ए पुट कर दो वाई की जगह ए, तो 2a स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, इसीलिए कहां पे बनेगा सर्कल पे। अरे क्लियर है। और सेंटर से यहां तक की दूरी भी तो ए ही होगी, तो अगर ये ए है तो ये भी तो ए होगा, तो बहुत सारे तरीके से तुम समझ सकते हो। तो ए कॉमा ए कहां पे आएगा ऑन द सर्कल। क्लियर है। अरे भाई क्लियर है, ठीक है। तो ये पैराबोला यहां से जाएगा, मतलब ये पैराबोला ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा ए कॉमा माइनस ए, और ये कितना है ए कॉमा ए। अरे क्लियर है। अब हमें कौन सा एरिया निकालना, वो मेन चीज है। तो इनइक्वालिटी, तो सर्कल से तो हमेशा अंदर का एरिया आएगा ना, अरे आएगा, ठीक है। और वो तुम चेक भी कर सकते हो, सर्कल के या तो अंदर का पॉइंट ले लो या बाहर का। अंदर का पॉइंट क्या है ए कॉमा 0, तो ए कॉमा 0 इनइक्वालिटी में डालो, यहां डाल दो ए कॉमा 0, तो ए स्क्वायर और यहां कितना हो जाएगा, हो जाएगा तो 2a स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है ना, तो मतलब अंदर वाला पॉइंट क्या कर रहा है सेटिस्फाई, तो सर्कल से अंदर का ही एरिया फाइंड आउट होगा। अरे क्लियर है, ये बात समझते रहना जरा इनइक्वालिटी की। फिर अब बात करते हैं पैराबोला से इधर का एरिया बनेगा कि पैराबोला से बाहर का एरिया बनेगा। तो पैराबोला की इक्वेशन इनइक्वालिटी क्या ये है, ठीक है। तो पैराबोला की इनइक्वालिटी y स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन ax। अब इसमें या तो पैराबोला के अंदर का पॉइंट पुट कर लो, अंदर का मतलब रहता है ये पैराबोला के अंदर का एरिया ये है, बाहर का एरिया है, तो अंदर का एरिया ये है ना, तो पैराबोला के अंदर का पॉइंट पुट कर लो a, 0। अगर सेटिस्फाई कर दिया, सेटिस्फाई का मतलब है अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया तो अंदर की साइड का एरिया फाइंड आउट होगा, और नहीं करा तो बाहर की साइड होगा। तो चेक करो a, 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो y की जगह 0 हो गया और ये हो गया a स्क्वायर। ये बात सही है, बिल्कुल गलत। कभी भी a स्क्वायर क्या नहीं हो सकता 0 से, क्योंकि a क्या है डिस्टेंस है ना, तो इसीलिए ये गलत है। इसका मतलब ये पॉइंट इसे क्या नहीं कर रहा है a, 0 पैराबोला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब एरिया कौन सा निकलेगा ये, ठीक है। और ये भी दे रखा था, इसका इंपॉर्टेंस मैंने तुम्हें, ठीक है, x, y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मतलब हमेशा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब कैसे, वही मैं तुम्हें समझा देता हूं, ठीक है। ये x एक्सिस है, y एक्सिस। अब बताओ x, इसका मतलब होता क्या है, अब बताओ x इक्वल 0 का मतलब कौन सी लाइन, y एक्सिस, तो y एक्सिस से इधर इधर, ठीक है। और जो दूसरा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये होता है इससे ऊपर ऊपर। क्यों, इसमें भी वही चेक वाला तरीका लगा लो। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इन जनरली, तो x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, y एक्सिस की। अब देख लो ये y एक्सिस है ना, देख लो, तो इधर का पॉइंट कुछ भी ले लो 1, 0, तो अगर 1, 0 से सेटिस्फाई कर रहा है तो इससे इधर इधर बनेगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इससे इधर इधर बनेगा। तो 1, 0 से बिल्कुल क्या करेगा सेटिस्फाई। देख लो 1 क्या है 0 से बड़ा है, तो इसलिए इधर का एरिया और इससे ऊपर का एरिया आता है। तो इसका मतलब ध्यान रख लो, ठीक है। ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग में भी काम आएगा। x, y ग्रेटर देन इक्वल 0 अगर दोनों एक साथ हो तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एक ही होता, मान के चलो सिर्फ ये दिया रहता है x ग्रेटर देन इक्वल 0, अगर सिर्फ ये दे रखा, इसका मतलब है इससे इधर इधर, क्योंकि x इक्वल 0 कौन सी एक्सिस होती है, y एक्सिस। और इससे इधर इधर क्यों, क्योंकि इधर का जो भी तुम पॉइंट पुट करोगे वैसे क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। और y ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो इससे ऊपर ऊपर। क्लियर है। तो हमारा रीजन हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर ये नहीं दिया रहता ना इन्होंने, तो ये वाला एरिया भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता, समझे। तो हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है ये, अब ये एरिया तुम आराम से खुद फाइंड आउट करोगे। कैसे, यहां पे डाल देना क्या एक स्ट्रिप डाल दोगे, ठीक। अब इसकी नेमिंग दे देना O, ठीक है, A, B, ठीक है, C, सही है। अरे ठीक है भैया। अब जो ये बेफालतू की चीजें वो हटा देता हूं यहां से। अब ये तुम आराम से देख लेना, ठीक है। मैं तुम्हें एरिया निकालना बता देता हूं। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, OC D, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा OCADO, ये O पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन, सही है। तो ये निकलेगा कैसे, एरिया OCABO माइनस एरिया, ठीक है, ODABO। अरे ठीक है। तो बस अब ये एरिया निकालना है, तो ये तो बहुत आराम से निकल जाएगा। कैसे, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक क्या डाल दी, एक स्ट्रिप डाल दी, और उस स्ट्रिप को कहां से 0 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट कर दिया, A तक। अरे अब इतना तो आ गया चैप्टर के एंड में, तो इतना आना चाहिए। फिर स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा, तो सर्कल से क्या निकाल दो, y। तो सर्कल से y यहां से निकालना, सर्कल से y यहां से, समझे, इसे हटा दो ये। तो सर्कल से y यहां से निकालना, तो y के लिए कितनी निकल जाएगी सर्कल से, रूट, ठीक है, a स्क्वायर माइनस
x माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां से मत निकालने लग जाना भाई, यहां से निकालोगे तो कभी ठीक है सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, फिर 7.7 का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अरे ठीक है भाई, माइनस अब इसका लिमिट भी 0 से लेकर अब यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिप डाल देंगे, उसे 0 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे ए तक, ठीक है। फिर स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, पैराबोला, तो पैराबोला से क्या निकल जाएगा y, तो पैराबोला से y कितना निकल जाएगा रूट ए इंटू रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देना और आंसर निकाल देना, सही है। अब आंसर निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम करेंगे 9 क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, ठीक। 9th क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, डाउट लायक क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब डाउट होना चाहिए, सही है। अब जैसे में ध्यान से देखना, पहले तो बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा 9th क्वेश्चन में कि भाई निकालना क्या है, ठीक है, सही है। क्योंकि और क्वेश्चन में तो कम से कम उसे पता चल जा रहा है कि निकालना क्या है, फिगर कैसे बनेगा। इसमें तो फिगर की दिक्कत है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट दिस। तो सिंपल हमें एक सर्कल दे रखा है x² + y² = 4। तो इस सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 और रेडियस कितना है इसका बताओ। अरे रेडियस कितना है सर्कल का 2 है और सेंटर कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0,0, ठीक है। फिर हमें कह रखा है इस सर्कल पे कोई पॉइंट है, कहां पे 1,√3। सर्कल पे कौन सा पॉइंट है, तो 1,√3 पॉइंट कहां पे होगा सर्कल पे, क्योंकि 1,√3 जब यहां पे पुट करोगे ना तो सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1,√3 पॉइंट कहां पे ऑन द सर्कल, कहां पे ऑन द सर्कल, ठीक है। तो अब मैं इसका डायग्राम समझा देता हूं, डायग्राम क्योंकि सबसे मेन है। तो सर्कल बना दो, एक बना दिया सर्कल ये, अरे ठीक है भाई। तो ये y डैश और ये क्या हो गया, ठीक है x, और ये क्या हो गया, अरे सही है। लेकिन सर्कल को ज्यादा ही बड़ा बना दिया, छोटा बनाते हैं, क्योंकि अभी इस पे क्या पड़ेगी, तो ये सर्कल है, अरे ठीक है भाई। अब 1,√3 पॉइंट मान के चलो यहां पे है, कहां पे है 1,√3 पॉइंट यहां पे है, अरे ले सकते हैं। तो 1,√3 पे एक क्या पड़ रही है टेंजेंट, क्या पड़ रही है, ऐसी पड़ेगी टेंजेंट, अरे पड़ेगी ना टेंजेंट। तो ये क्या है 1,√3 पे टेंजेंट है, और इसी पॉइंट से नॉर्मल भी पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है नॉर्मल, ठीक। थैंक यू। तो मैं क्या कर रहा था, इसी पॉइंट पे, अभी पॉइंट जबरदस्ती ऊपर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बच्चे ना जबरदस्ती यहां पे बनाते हैं, ठीक है। अब वो फिर खुद ही मान लेंगे कि जितना ऊपर उतना ही नीचे, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह मैंने जबरदस्ती ऊपर बनाया, अरे क्लियर है। तो ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट डाला, ठीक है। फिर इसी पॉइंट से नॉर्मल भी डालना है। अब नॉर्मल की दिक्कत पता क्या होती है, नॉर्मल की दिक्कत ये होती है कि भाई वो नॉर्मल ओरिजिन से पास हो सकता है, इधर से पास हो सकता है, मतलब नॉर्मल ऐसे ही बन सकता है, या तो ओरिजिन से पास होगा या क्या जाएगा नीचे से जाएगा, इधर से जाएगा, सही बात है। तीन ही केस बन सकते हैं ना, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा केस है। तो तुम खुद बताओ, ये पॉइंट हमें दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा हमें कितना 1,√3 दे रखा है, अरे क्लियर है। सर्कल की क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, ये सेंटर है, अरे सर्कल का सेंटर है। अब ये टेंजेंट है, अरे कौन सी ये टेंजेंट, ये टेंजेंट है। तो सर्कल से मैं जहां पे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसे जोड़ूंगा सेंटर से, तो ये 90 डिग्री होता है। और अगर कोई लाइन, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये तो नॉर्मल होती थी, अरे नॉर्मल यही तो होती थी, मतलब जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है उसी से लाइन जो परपेंडिकुलर जाती है उसी को क्या कहते हैं हम, नॉर्मल। तो मतलब ये नॉर्मल कहां से पास होगी, अरे बताओ, नॉर्मल सेंटर से पास, समझ में आए क्यों होगी, ठीक है, क्यों होगी। अभी दोबारा समझा देता हूं, जरा ध्यान सुनना। इतना तो क्लियर है ना, ये टेंजेंट यहां से पास क्यों होगी, सिंपल, ये 1,√3 पॉइंट सर्कल पे, तो यहीं से पास होगी टेंजेंट। अब इसी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और इसी पॉइंट से जो नॉर्मल है, ठीक है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन तीनों के बीच जो भी एरिया बाउंड हो रहा है वो हमें निकालना है। किस किस के बीच, टेंजेंट, नॉर्मल और एक्स एक्सिस के बीच जो भी एरिया बाउंड हो रहा है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो टेंजेंट बना दी। अब दिक्कत है नॉर्मल की, तो नॉर्मल का मैंने बताया, या तो यहां से जाएगी या यहां से जाएगी या कहां से जाएगी,
ओरिजिन से, ठीक है। अब इसमें लगानी रीजनिंग, तो रीजनिंग मैंने क्या लगाई, क्योंकि ये सेंटर है ना, सर्कल का क्या है सेंटर, और सेंटर से मैं अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जोड़ता हूं किसका, अरे टेंजेंट का, तो 90 डिग्री बनता है। अरे यही तो कंसेप्ट था, तो मतलब ये 90 डिग्री बन गया, और ये 90 डिग्री है तो गारंटी ये तो नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के। हमने टेंजेंट नॉर्मल वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था 6.3, तो समझ में आया यहीं से पास क्यों होगा, इसके अलावा कहीं नहीं बनेगा 90। ठीक है, इसकी मतलब जो इसी पॉइंट से यहीं पे बनेगा 90, ठीक है, क्योंकि आप इधर जाएगा तो छोटा बनता जाएगा, इधर जाएगा तो बड़ा बनता जाएगा, सॉरी इधर जाएगा तो बड़ा बनता जाएगा, इधर मतलब अगर ऐसे एंगल बनेगा ना तो ये मोर देन 90 होगा, और अगर इधर बनेगा तो ये लेस देन 90 होगा, क्योंकि 90 है ना, तो 90 से इधर क्या होगा, छोटा होगा, और 90 से इधर जाएगा तो बड़ा होगा। अरे बड़ा होगा ना एंगल, तो समझ में ये क्यों होगा 90। अरे मैंने तुम्हें रीजनिंग दे दी, यही 90 क्यों होगा, और ये ओरिजिन से पास क्यों होगा, इसकी रीजनिंग मैंने तुम्हें दे दी, ठीक है। ये 10वीं का कंसेप्ट होता है, 10वीं में तुम पे सर्कल चैप्टर में एक ही कंसेप्ट है टेंजेंट वाला, कि अगर ये कोई टेंजेंट है और ये सर्कल का सेंटर है, और सर्कल के सेंटर से अगर मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दिया तो ये 90 डिग्री होता है, था तो बस। और नॉर्मल भी क्या है, नॉर्मल भी एक ऐसी लाइन होती है जो कि टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर, लेकिन ये ध्यान रखना जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहीं से क्या बनता है, नॉर्मल बनता है। नहीं तो परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसका नॉर्मल हो। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल वो पॉइंट होता है, नॉर्मल वो लाइन होती है जो कि क्या, जहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टच हो रहा है वहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है। अरे क्लियर है, तो ये समझ में आ गई रीजनिंग, बस अब क्वेश्चन खत्म। बस जिसने ये, अब हमें कौन सा रीजन निकालना है, देखो हमें निकालना है, ये होगी नॉर्मल, ये लाइन कौन सी होगी, नॉर्मल, अरे होगी, और ये कौन सी होगी, टेंजेंट, और ये कौन सी होगी, पॉजिटिव। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें ना ये पूरा एरिया निकालना है ट्राइंगल का, समझे। तो इसका अगर नाम ओ दे दिया, इसका नाम क्या दिया ए, और इसका नाम क्या दे दिया बी, तो हमें एरिया कौन सा निकालना है, ओ ए बी। हमें एरिया कौन सा निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ओ ए बी ओ, सही बात है इस, अरे क्लियर है। अब ठीक है, एरिया निकालने के लिए तो हमें इनकी क्वेश्चन निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन कैसे निकलेगी वो देखो, तो सर्कल की क्वेश्चन तो हमें पता है, अरे सही है, ठीक है। अब मेन निकालते हैं किसकी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले निकाल देते हैं नॉर्मल की, किसकी निकाल देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, कितनी निकलेगी बताओ, अरे बताओ, ठीक है। तो अगर इक्वेशन नॉर्मल निकालनी है तो इक्वेशन नॉर्मल बहुत आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि ये 0,0 पॉइंट है 1,√3, तो मैंने तुम्हें 2 पॉइंट फॉर्म बता रखी है, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, 0,0 और दूसरा पॉइंट क्या 1,√3, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है, x1 y1, तो y माइनस 0 इक्वल टू x माइनस 0, और √3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, तो y कितना आ गया, तो y √3x निकल गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, √3, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, अरे बताओ, तो ये तो हमने चैप्टर 6 में पढ़ रखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल का स्लोप है उसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। अरे ठीक है भाई, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट का हमें पासिंग पॉइंट तो पता ही है ना, टेंजेंट का पासिंग पॉइंट क्या है, ये है, तो बताओ y माइनस, ठीक है, y1 इक्वल टू x माइनस x1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है -1/√3, इधर जाएगा √3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस x प्लस 1, ठीक है, माइनस x को इधर भेज दो, तो x प्लस √3y इक्वल टू 4, ये किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अरे ठीक है भाई, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से तुम पहले से क्या निकाल के रखो, y, क्या निकाल के रखना, y, तो यहां से y निकाल के रखो, तो y कितना आ जाएगा, ठीक है, y आ जाएगा तेरा 4 - x अपॉन √3, सही है। ये क्यों निकाला, क्योंकि आगे काम आएगा। बस अब मुझे नॉर्मल की क्वेश्चन पता चल गई, टेंजेंट की क्वेश्चन पता चल गई, रिक्वायर्ड एरिया तुम्हें पता ही है। अब तुम पता है क्या करो, बस एक बॉर्डर लाइन खींच दो, कहां पे, यहां से यहां तक क्या खींच दिए, एक बॉर्डर लाइन। अब ये 1,√3 था, तो ये पॉइंट कितना होगा 1,0, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया का नाम मैंने लिख ही दिया था, तो रिक्वायर्ड एरिया 2 हिस्सों में टूटेगा, एरिया ओ ए डी ओ प्लस एरिया, ठीक है, डी ए बी डी, इसे नहीं तोड़ना 2 हिस्सों में, ये एक हिस्से में, ठीक है। अब इस सर्कल तो कोई, इस सर्कल का तो कोई भी क्या नहीं है काम, अब नहीं है ना, पहले तो था काम, अब नहीं है इसका काम, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए रब कर दिया। तो मतलब ये 2 ट्राइंगल है, हमें इन ट्राइंगल का एरिया निकालना है, लेकिन ट्राइंगल का एरिया तुम हाफ बेस इंटू हाइट से मत निकाल देना, इंटीग्रेशन से निकालना। तो यहां पे एक स्ट्रिप डाल दी,
तो स्ट्रिप, और ये ओरिजिन है तो कहां से कहां तक जाएगा ये? अरे सही है, तो स्ट्रिप को 0 से कहां तक इंटीग्रेट कर दिया? 1 तक। स्ट्रिप कट ऑफ कहां पे टच करा? नॉर्मल को। नॉर्मल से y कितना निकल जाएगा? अरे बताओ, √3x इंटू dx। ठीक है भाई, प्लस dbo, इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रिप डाल दी ना, ठीक है। अब ये 1 से कहां तक, अब ये पॉइंट कितना निकलेगा बताओ? अब ये टेंजेंट की क्वेश्चन है, अब ये पॉइंट निकालना जरूरी है ना, तभी तो 1 से लेकर इंटीग्रेट करूंगा। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? बी पॉइंट कौन सी एक्सिस में बताओ? एक्स एक्सिस में। और अगर एक्स एक्सिस में तो y क्या होगा? हमेशा 0। तो y 0 पुट कर दो किसमें? टेंजेंट के क्वेश्चन में। तो टेंजेंट के क्वेश्चन में अगर y को 0 पुट कर दिया तो x कितना आ जाएगा? 4। तो मतलब ये पॉइंट कितना है? अब देखने से तो तुम्हें ट्राइंगल बराबर लग रहे हैं ना, लेकिन इस वाले ट्राइंगल का एरिया ज्यादा आएगा क्योंकि 1 से 4 तक इंटीग्रेट हो रहा। ये ध्यान रखना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ ना सिमेट्रिक वाला कि देखने से सिमेट्रिक लग रहा। देखने से कभी भी सिमेट्रिक नहीं बोलना, ठीक है। जो मैंने तुम्हें तरीका बता रखा उससे पता लगाना सिमेट्रिक। तो 1 से कहां तक इंटीग्रेट होगा? 4। स्ट्रिप कट ऑफ कहां पे टच कर रहा है? टेंजेंट पे। तो टेंजेंट की क्वेश्चन ये थी, टेंजेंट से y निकाल लगा कितना? 1/√3 को क्या लिख दिया आगे, और यहां पे कितना आ गया? 4 - x dx। अब इसे सॉल्व कर देना, सॉल्व करना तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और निकल जाएगा। सही है, तो मैंने तुम्हें बता दिया 5th और 9th। अभी जो भी बाकी क्वेश्चन है इन्हें डिस्कस करेंगे कल। सही है।